बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों के दिल में बड़ी मुद्दत से ये आस लगी रहती है कि कोई दिन ऐसा आए जब हमारे घर भी गुरु महाराज जी के नाम की जयकार हो और संतों के चरण पड़े, सत्संग का आयोजन हो। तो गुरुमुखों, जब सच्चे हृदय से मालिक के चरणों में प्रार्थना की जाती है तो मालिक भी स्वयं हाजिर होकर के गुरुमुखों की प्रार्थना सुनते हैं और उसे स्वीकार करते हैं। आज जुगाड़ से ये चलती आ रही है रीत कि जब जब भी जिसको ज़रूरत पड़ी, मान लो देवताओं को ज़रूरत पड़ी भगवान की, क्यों कि राक्षसों का जोर हो गया था, तो देवताओं से राक्षसों की मुकाबला करने की शक्ति नहीं थी। अब जब अपनी शक्ति छोटी नजर आए तो फिर हर कोई अपने से बड़े की ओर देखता है। तो देवताओं में बड़ा कौन है? भगवान विष्णु जी। तो जब भी कोई कष्ट आता है तो सारे देवता चल करके विष्णु जी के पास जाते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारी रक्षा करो, हमारे दुख को दूर करो। तो जब अब विचार करो, भगवान विष्णु क्षीर सागर में है, वहाँ पर हर कोई पहुँच नहीं सकता, तो कैसे अपनी पुकार पहुँचाए? तो महापुरुष फरमाते हैं कि एक तरफ तो क्षीर सागर में है विष्णु जी, लेकिन दूसरी तरफ हर घाट में, हर हृदय में भगवान का निवास है। जब भगवान का निवास हर हृदय में है तो फिर उस हर हृदय में छिपे हुए भगवान को ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं होती। अपने ही हृदय में यदि हम उस प्रभु का ध्यान करके, भगवान का ध्यान करके उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी रक्षा करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो गुरुमुख हर समय अपने सतगुरु के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारी रक्षा करो। रक्षा किससे करनी है? देवताओं की तो राक्षसों से रक्षा करनी थी, लेकिन आज के युग में किससे रक्षा करनी है? ये जो संसार की अंधकारमयी रचना है, दूषित वातावरण है, चारों ओर माया का जोर है, विकारों का जोर है, तो इस विकारों से भरी हुई गंदी जो हवा चल रही है, इससे बचाने के लिए हमें सतगुरु के चरणों में प्रार्थना करनी है, मालिक के परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करनी है। जब प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमारी प्रार्थना सुन करके हमें दर्शन देंगे और इस गंदी हवा से बचने का साधन भी प्रदान करेंगे। वो कौन सा साधन है? वो कहते हैं कि रहो दुनिया में, दुनियादार ना बनो, गुजरो बाजार में, बाजार से खरीदार ना बनो। संसार में रहो लेकिन संसार के गुलाम ना बनो। संसार को अपनी बागडोर ना सौंप दो। संसार के अंदर अपने आप को लिप्त ना कर दो, फंसा ना लो। रहना मना नहीं है, कहते हैं वसना मना नहीं, फंसना मना है। संसार में वसना मना नहीं, रहो, लेकिन कैसे रहो? महापुरुष फरमाते हैं कि जाग रहो, जागते अलग रहो, योग युगत की रीत, दुल्हन हृदय राम से लाए रहो दृढ़ प्रीत। संत दुल्हन साहब जी फरमाते हैं कि इस संसार में रहो लेकिन संसार से अलग होकर करो। कैसे? ये कैसे हो सकता है कि संसार में रहें और संसार से अलग रहें? तो महापुरुषों ने बताया कि योग युगत की रीत,
जो सतगुरु के द्वारा हमें नाम शब्द मिला हुआ है, उसके साथ अपनी सुरती को, अपने मन को जोड़ करके, संसार की ओर से मन को मोड़ करके हम जब सतगुरु के चरणों से जुड़ जाते हैं, प्रभु के चरणों से जुड़ जाते हैं, फिर ये संसार हमारे ऊपर अपना असर नहीं डालता, संसार का प्रभाव नहीं होता हमारे ऊपर। फिर हमारे हृदय में जो भगवान का निवास है, उस प्रभु का प्रभाव हमारे ऊपर होता है, और प्रभु का प्रभाव गुरु को सुख देने वाला है। प्रभु हर वक्त सुख बांटते हैं, सुख बख्शते हैं। तो जब सुख देने वाले प्रभु के साथ हमारा संबंध बन जाएगा, हमारा रिश्ता जुड़ जाएगा, तो फिर हमें हर वक्त सुख प्राप्त होगा। फिर हमें सुख ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर तो हर वक्त यही इच्छा होगी कि कब मुझे मेरे सतगुरु का मिलाप हो, मेरे सतगुरु कब मुझे मिलें, कब मैं उनके चरणों में जा कर के अपना सिर रखूं और उनके चरणों में अपने मन का सारा हाल कह के सुना दूं। जब ऐसी प्रार्थना, ऐसी इच्छा होती है, तो फिर सतगुरु हमारी ये पुकार भी सुनते हैं और संत रूप में हमारे सामने आ जाते हैं, कि मौका दे देते हैं कि अपनी इस इच्छा को पूर्ण कर लो। गुरुमुखो, अपने सतगुरु के चरणों में अपना सिर रख करके उनके चरणों में अपने मन की सारी अवस्था कह दो, ताकि सतगुरु आपके मन की अवस्था को समझ करके उसके अनुसार आपको युक्ति बता दें और आप इस संसार के विषैले प्रभाव से बच करके सुखदायी जीवन व्यतीत कर सको। तो गुरुमुखो, महापुरुषों का यही लक्ष्य है। वो संसार में आते ही इसलिए हैं, सुख देवें और दुख हरें, क्षमा करें अपराध है, कहे कबीर वो कब मिलें, परम स्नेही साधे। परम संत श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि ऐसे परम स्नेही संत सतगुरु कब मुझे प्राप्त होंगे, जिनकी तासीर क्या है, सुख देवें, सुख देते हैं और दुख हरें, जीव के दुख दूर कर देते हैं और जीव की बेशुमार गलतियों को क्षमा करके, उसके अपराधों को क्षमा करके अपनी बिरद की लाज रखते हैं और अपने चरणों में स्थान दे करके जीव को मालिक के साथ मिला देते हैं। तो ऐसे परोपकारी परम हितैषी संत सतगुरु जिनको मिल जाते हैं, वो डंके की चोट पर कहते हैं कि सुख देवें और दुख हरें, दूर करें अपराध, दासन दास को मिल गए, परम स्नेही साध। बोलो जयकारा बोले श्री गुरु महाराज की। हम सब कितने खुश नसीब हैं जिनको ऐसे समय के महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त हुई है, जो हमारे सारे दुखों को दूर करके हमें सुख प्रदान करती हैं, हमारे अपराधों को क्षमा करते हैं और सदा सदा अपने चरणों का प्यार बख्श करके हमारे जीवन का कल्याण करते हैं। तो गुरुमुखों, ये आज का दिन गुरुमुखों के लिए कितना भाग्यशाली दिन है, जिस दिन के संसार क्या देवी देवता भी इंतज़ार करते हैं, वो दिन गुरुमुखों को आज प्राप्त हुआ। घर में संत सतगुरु का आना हुआ, संतों का समागम घर में बन गया। एक संत ने कहते हैं, एक संत जहाँ चरण रखते हैं वहाँ तीर्थ बन जाते हैं, लेकिन जहाँ पर इतने सारे संत इकट्ठे आ जाएं वहाँ पर तो तीर्थराज आ जाता है। तो आज गुरुमुखों के घर में तीर्थराज प्रयागराज आ गया है। तो गुरुमुखों को आज की इस शुभ घड़ी की लाखों लाख बधाई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज।